हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने 2 सेशन हो चुके हैं। उसमें आपका फर्स्ट सेशन रहा था वो जनवरी 2023 की जो करंट अफेयर्स हैं आपके उसके बारे में रहा था, और जो उसके 2 पार्ट्स फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में हमने अपलोड कर दिए गए हैं। अब आपको ये जो फर्स्ट पार्ट मिल रहा है ये मार्च 2023 की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छा लगे। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसमें आपको सभी स्टेट एग्ज़ाम्स और जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स के लिए सभी के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। तो इसमें आपको इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल के इसके अलावा भी आपको स्टैटिक जीके भी इसमें कुछ कुछ देखने को मिलेगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास और गुजरात के जूनागढ़ में कृषि शिविर में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो किसने जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया और गुजरात के जूनागढ़ में कृषि शिविर में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन किया, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो कि ये गृह मंत्री है। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक के 3 जिलों को कवर करने वाली सागर परिक्रमा का चौथा चरण कब से शुरू हुआ है? तो हाल ही में ये कर्नाटक के 3 जिलों को कवर करने वाली जो सागर परिक्रमा है इसका चौथा चरण कब से शुरू हुआ है? तो ये 18 मार्च 2023 से ये चरण शुरू हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और बात आपके लिए, इसमें आपको ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से आपको अगर मैं आपको समझाने लगूंगा तो ऑप्शन से आपका जो वीडियो है वो ये बहुत ही लेंथली हो जाएगी। इसी के लिए आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको शॉर्ट तरीके से दे रहे हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट उत्तर याद हो। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम 20 बैठक कहाँ से शुरू हुई है? तो भारत की G20 अध्यक्षता की जो तहत पहली श्रम 20 जो बैठक कहाँ से शुरू हुई है? तो ये अमृतसर, पंजाब अमृतसर से ये शुरू हुई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के महानतम स्थानों में 2 स्थान मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। तो हाल ही में विश्व के महानतम स्थानों में 2 भारतीय स्थान, जो कि फर्स्ट है मयूरभंज और सेकंड है लद्दाख, को शामिल किया है। तो ये टाइम पत्रिका ने 2023 में ये मयूरभंज और लद्दाख को महानतम स्थानों में शामिल किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत असम से तमुलपुर में कब हुआ? तो पुरुषों और महिलाओं की जो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की जो शुरुआत असम के तमुलपुर में कब से शुरू हुआ? तो ये 20 मार्च से हुआ। तो आपसे पूछे कि खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो असम के तमुलपुर में। तो कब से हुई? तो 20 मार्च से ये शुरू हुई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान ने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर से संन्यास लिया है? तो हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान थे, उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर से संन्यास लिया है? तो जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व टेस्ट कप्तान थे, ये प्रथम श्रेणी से इन्होंने जो क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये कौन थे? टिम पेन थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने क्रमशः हॉकी इंडिया पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो हॉकी इंडिया पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये हार्दिक सिंह और सविता पूनिया के द्वारा ये जीता गया है। तो हॉकी इंडिया जो कि पुरुष और महिला, तो पुरुष में तो कौन है? हार्दिक सिंह है, और जो महिलाओं में है वो सविता पूनिया ने
प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2022 जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडेन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में किसमें पुरुष युगल खिताब जीता है? तो इन्होंने जो किसमें जीता है, तो इंडियन वेल्स मास्टर्स में इन्होंने युगल खिताब जीता है। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एवडेन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स मास्टर्स खिताब जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तैराक ने U21 समूह में श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय तैराक बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो हाल ही में किस तैराक ने U21 समूह की जो श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू के मध्य जो तैरने वाले सबसे तेज भारतीय तैराक कौन बने हैं? संपन्न रमेश सालार बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने स्नाइडर पेन के साथ साझेदारी की है तथा इसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारतीय स्टेशनरी ब्रांड जो लक्सर ने स्नाइडर पेन के साथ साझेदारी की है तथा इसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये विराट कोहली को बनाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2023 कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2023 कब मनाया गया? तो ये हर साल या प्रतिवर्ष हम कह सकते हैं, प्रतिवर्ष ये 20 मार्च को मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए किसकी घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महिला पुलिसकर्मियों के लिए किसकी घोषणा की है? तो इन्होंने नवरत्न की घोषणा की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक की किस 2 खदानें देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बनी हैं? तो हिंदुस्तान की जिंक की किस 2 खदानें देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदानें बनी हैं? तो ये रामपुर अगुचा खदान और जवार समूह की खदान, ये 2 खदानें ग्रीक खदानें बनी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसको आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला मानक ब्यूरो BIS लाइसेंस मिला है? तो हाल ही में किसको आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला मानक ब्यूरो BIS लाइसेंस मिला है? तो ये जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL को ये लाइसेंस मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपना पनडुब्बी बेस VNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने अपना पहला पनडुब्बी बेस VNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 के लिए प्रारंभिक बैठक की मेजबानी की है? तो किस राज्य ने भारत की जो G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 के लिए प्रारंभिक बैठक की मेजबानी कौन ने की है? तो ये नागपुर के द्वारा ये बैठक की मेजबानी की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 लगातार 6ठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो 6ठी बार सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड बना है हैप्पीनेस डे रिपोर्ट 2023 के अनुसार। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी के किस पहल की वजह से 2047 तक एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है? तो PM मोदी ने किस पहल के तहत वजह से 2047 तक एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकता है? तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत 2047 तक एनर्जी सेक्टर में ये आत्मनिर्भर हो सकता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल में कब शुरू हुआ? तो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश के भोपाल में कब शुरू हुआ? तो ये 21 मार्च से ये शुरू हुआ। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को 5-1 से हराकर 100 अप प्रारूप में किसका खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को
1 से हराकर 100 प्रारूप में किसका खिताब जीता है? तो इन्होंने जो खिताब जीता है वो एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन 41 साल और 166 दिनों में सेरी ए में सबसे उम्रदराज गोल करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं कौन है? तो ये जलाल्टन इब्राहिमोविच है, जिन्होंने हाल ही में 41 साल में 166 दिनों में सेरी ए सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति और परोपकारी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एओ के जनरल डिवीजन में एक मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किस उद्योगपति है, भारत के किस उद्योगपति और परोपकारी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एओ जनरल डिवीजन में एक मानद अधिकारी के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया है? तो ये रतन टाटा को इसमें नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहर पुरस्कार मिला है? तो धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहर पुरस्कार मिला है? तो ये बेंगलुरु को मिला है। धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए स्वस्थ शहर पुरस्कार मिला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 21 मार्च 2023 को ये दिवस मनाया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मैं जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहाँ में जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ में जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में इन्होंने ये जेफरी वावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जापानी पीएम ने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है? तो किस जापानी पीएम ने पीएम मोदी को G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है? तो ये फूमियो किशिदा है, जापानी पीएम। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ है? तो 2023 स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये स्विट्जरलैंड के बासेल में ये शुरू हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किसके द्वारा एशियन 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के अक्षदीप सिंह के द्वारा ये स्वर्ण पदक जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने इंडियन ग्रैंड पिक्चर फर्स्ट में 200 मीटर्स और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में ही किसने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 में 200 मीटर और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हिमा दास और एनसी सोजान के द्वारा ये जीता गया है स्वर्ण पदक। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MCF रायबरेली स्टेडियम का नाम किस हॉकी स्टार के नाम पर रखा गया है? ये सम्मान पाने वाली पहली महिला बनी है रानी रामपाल बनी है। तो ये जो रायबरेली स्टेडियम का नाम हॉकी स्टार के नाम पर रखा गया है, तो ये सम्मान पाने वाली जो महिला बनी है पहली, ये रानी रामपाल बनी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिन्डेक्स 2023 भारत में कहाँ शुरू हुआ है? तो जो दूसरा अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास एफिन्डेक्स 2023 भारत में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भारत के पुणे में ये शुरू हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनंत गोयनका के इस्तीफा के बाद सिट ने किसे प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो अर्नब बनर्जी को किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को, तो ये बॉम्बे जयश्री जो कि ये कर्नाटक के गायक है, इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नेपाली विकेट कीपर बल्लेबाज ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? तो ये आसिफ शेख के द्वारा जीता गया है। नेपाली विकेट कीपर है ये बल्लेबाज ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहाँ में युवा विज्ञान कार्यक्रम यूवी का आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने कहा है कि युवा विज्ञान कार्यक्रम यूवी का आयोजित करने की जो घोषणा की है ये बेंगलुरु में की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 1500 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली को पीछे छोड़ा है? तो हाल ही में जो 1500 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में विराट कोहली को पीछे छोड़ने वाले हैं, कौन है? ये रणवीर सिंह है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही केरल की कौन पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है? तो हाल ही में जो केरल में एक वकील बनी है जो कि ये ट्रांसजेंडर है, इसका नाम क्या है? पद्मा लक्ष्मी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में बनेगा? तो तमिलनाडु में जो 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में बनेगा? तो ये ईरोड जिले में ये बनेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री मिंडी कलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक प्रदान किए हैं? तो हाल ही में किसने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री मिंडी कलिंग को राष्ट्रीय मानविकी पदक पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं ये राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा ये प्रदान किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हाल ही में किसने भोपाल में ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सर्वजोत सिंह के द्वारा ये एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है जो कि 10 मीटर के लिए ये। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान बने हैं? तो फ्रांस फुटबॉल टीम के जो कप्तान बने हैं ये किलियन एम्बाप्पे बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनडुब्बी रोधी युद्धक शिल्प INS एंड्रोथ कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पनडुब्बी रोधी युद्धक शिल्प INS एंड्रोथ कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कोलकाता में ही लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ मेट्रो नागपुर को कौन सा रिकॉर्ड प्रस्तुति पत्र प्राप्त हुआ है? तो महा मेट्रो नागपुर को कौन सा रिकॉर्ड प्रस्तुति पत्र प्राप्त हुआ है? तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ने US और UK में ChatGPT प्रतिद्वंदी लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये वार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो श्रीहरिकोटा में कौन अंतरिक्ष केंद्र से OneWeb India 2 मिशन लॉन्च करेगा? तो इसरो में जो श्रीहरिकोटा में कौन अंतरिक्ष से OneWeb India 2 मिशन लॉन्च करेगा? तो इसरो में जो श्रीहरिकोटा द्वारा जो सतीश धवन केंद्र है उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही शहीद दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में ही जो शहीद दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 23 मार्च को ये मनाया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की औपचारिक स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की औपचारिक स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में ही कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल ही में ही जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला जो पहला राज्य बना है ये राजस्थान बना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु सरकार कौन सा 5 वर्षीय मिशन शुरू करेगी? तो तमिलनाडु सरकार है ये कौन सा 5 वर्षीय मिशन शुरू करेगी? तो ये तमिलनाडु मिलेट मिशन है जो ये 5 वर्षीय मिशन शुरू करने जा रही है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कितने साल की सज़ा सुनाई थी? तो गुजरात की अदालत ने हाल ही में ही जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कितने साल की सज़ा सुनाई थी? तो ये 2 साल की सज़ा सुनाई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये कॉल बिफोर यू डीइंग ऐप है जो ये भारत की 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर दास ने नए डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? तो श्री शक्तिकांत के द्वारा ये आधारशिला रखी गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल के नए नियम में कप्तानों को टॉस करने के बाद क्या चुनने की इजाज़त मिली है? तो प्लेइंग 11 चुनने को यह इजाज़त मिली है चुनने के लिए। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना वायुसेना ने पूर्वी कमान में LAC के साथ संयुक्त किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो वायु प्रहार का इन्होंने अभ्यास का आयोजन किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने अरब सागर के यूके की रॉयल नेवी के साथ किस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत की नौसेना ने अरब सागर के में यूके की रॉयल नेवी के साथ किस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास? तो ये है कोकण 2023 जो कि ये समुद्री अभ्यास है, ये भारतीय नौसेना और अरब सागर में यूके की रॉयल नेवी के साथ में ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया है कोकण 2023। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉस ने किसे अपना प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया है? तो ये गुरु प्रसाद मुदलापुर को इसमें MD के रूप में नियुक्त किया गया है वॉस में। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को इसमें महिला हॉकी खिलाड़ी को AH एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ही किसको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ही किसको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है ये राकेश झुनझुनवाला है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, US अर्जेंटीना के शोधकर्ताओं ने गणित के लिए कौन सा पुरस्कार चुना है? तो US अर्जेंटीना के जो शोधकर्ताओं ने गणित के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये एबेल पुरस्कार जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व तपेदिक जिसे हम टीवी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व तपेदिक दिवस जिसे हम टीवी के नाम से जानते हैं ये दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 24 मार्च 2022 को मनाया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फ़ोन से टिकटॉक ऐप प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में यूके और किस देश ने, यूके और फ्रांस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फ़ोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने, तो दक्षिण ये जो कोरिया है, कोरिया देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले एक ड्रोन का परीक्षण किया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइटफील्ड KR-पुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने बेंगलुरु में, तो हाल ही में ही नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइटफील्ड KR-पुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो हाल ही में ही जो उत्तराखंड के द्वारा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है, ये हल्द्वानी में ये करने जा रही है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो अजन्मे बच्चों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 25 मार्च को ये मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो हाल ही में ही आई जो DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महिला पायलट किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा जो महिला पायलट है, ये भारत देश में है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ही असम के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो सम्मानित किया गया है, ये डॉक्टर तपन सेकिया को सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में ही किस देश के विश्व कप विजेता है ये जो फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने जो संन्यास की लेने की घोषणा की है? तो ये जो फुटबॉलर है, ये जर्मनी से। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो हाल ही में ही किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही अभय छललानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में ही जो अभय छजलानी का जो निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में किसको संबोधित किया? तो पीएम मोदी के द्वारा वाराणसी में किसको संबोधित किया गया? तो इसमें वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया गया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो हाल ही में ही जो DGCA की रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पायलट महिला है, ये भारत देश में है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो भारत सरकार के द्वारा रेबीज की रोकथाम के लिए किस नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP की इसमें शुरुआत की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो यूनेस्को की जो रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी है जिनके पास सुरक्षित पेयजल यानी पीने योग्य पानी नहीं है? तो 26% आबादी है जिनके पास पीने योग्य पानी नहीं है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को गंभीर रूप से जल असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट के अनुसार किस देश को गंभीर रूप से जल असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है? तो ये पाकिस्तान को रखा गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस देश ने पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया जो रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न कर सकता है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा हाल ही में ही जो परीक्षण किया गया है, जो कि पानी के भीतर ये हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया गया है, जो कि क्या है, ये रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न कर सकता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो हाल ही में ही कौन सा देश है जो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो ये मिस्र देश है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के राष्ट्रपति ने नाटो में शामिल होने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कहाँ के राष्ट्रपति ने नाटो में शामिल होने वाले जो बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था पर G20 सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था पर G20 सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये असम के डिब्रूगढ़ जिले में ये शुरू किया गया है।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पे के संस्थापक असनीर ग्रोवर ने फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत पे के जो संस्थापक है असनीर ग्रोवर ने जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो क्रिक पे इनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल साइंस सेंटर ने कहाँ में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो नेशनल साइंस सेंटर है जिन्होंने कहाँ पर इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो इनोवेशन फेस्टिवल है, इसका जो आयोजन किया गया है नेशनल साइंस सेंटर, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के जो महंगाई भत्ते हैं इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इन्होंने जो 4% की इसमें बढ़ोतरी की है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किसने सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट पारित किया है? तो हाल ही में ही किसने सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट पारित किया है? तो ये यूएस के यूटा के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश तंजानिया ने किस घातक वायरस रोग से के प्रकोप की घोषणा की है? तो अफ्रीकी देश तंजानिया ने किस घातक वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये मारबर्ग वायरस है। इसकी जो अफ्रीकी देश है तंजानिया, इसने घातक वायरस प्रकोप की इसने घोषणा की है, मारबर्ग वायरस की। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 मार्च को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 मार्च को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये बांग्लादेश के द्वारा ये स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल किया गया है? तो सरकार ने कच्चे जूट का जो एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर कितने प्रति क्विंटल किया गया है? तो ये 5050 प्रति क्विंटल किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर ने आईएसएसएफ पिस्टल राइफल विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ओलंपियन निशानेबाज जो मनु भाकर है इन्होंने आईएसएसएफ राइफल विश्व कप 2023 में 25 मीटर जो पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की कौन सी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने स्विस ओपन युगल खिताब जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाज नीतू घंगस और स्वीटी वूरा ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाज जो नीतू घंगस और स्वीटी वूरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया? महिला प्रीमियर लीग WPL का पहला खिताब जीता है, तो ये मुंबई इंडियंस के द्वारा ये जीता गया है। दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में पहली महिला वन्यजीव बचाव कर्मी आलिया मीर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में पहली महिला वन्यजीव बचाव कर्मी आलिया मीर को किस पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार के द्वारा आलिया मीर को जम्मू कश्मीर में पहली महिला है जो वन्यजीव बचाव कर्मी है, इनको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही अर्थ ओवर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो हाल ही में ही अर्थ ओवर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 26 मार्च को ये मनाया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में चुनाव आयोग ईसी ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पॉल आइकन के रूप में चुना है?
तो कर्नाटक में जो चुनाव आयोग ईसी है ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पॉल आइकन के रूप में चुना है? तो ये मजम्मा जोगती को इसमें पॉल आइकन के रूप में चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में कितने तक संशोधन किया गया है? तो वित्त वर्ष जो फाइनेंशियल वर्ष है ईयर 2023-24 के लिए जो मनरेगा मजदूरी दरों में कितने तक संशोधन किया गया है? तो 10% तक इसमें संशोधन किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में कौन सा उत्सव का शुभारंभ करेगी? तो एलिफेंट जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में कौन सा उत्सव का शुभारंभ करेगी? तो ये गज उत्सव का इसमें शुभारंभ करेगी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की किस सिख महिला ने एशियाई मूल के कनेक्टिकट के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो भारतीय मूल की किस सिख महिला ने एशियाई मूल की कनेक्टिकट के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में जो शपथ ली है? ये मनमीत कौलन है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भारोत्तोलक धनुष और जोश ने IBF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी अपनी श्रेणियों में कौन सा पदक जीते हैं? तो भारतीय भारोत्तोलक धनुष और जोश ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी अपनी श्रेणियों में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स KKR का कप्तान नामित किया गया है? तो किसे? तो ये नीतीश राणा को इसमें IPL 2023 के लिए कोलकाता नाइट्स राइडर्स KKR का कप्तान के रूप में नामित किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही कौन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो हाल ही में ही जो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जो 75 किलोग्राम वर्ग में जो चैंपियनशिप बनी है ये लवलीना बोरगोहेन बनी है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 4 आर्मर्ड रेजिमेंट, 49 आर्म्ड रेजिमेंट, 51 आर्म रेजिमेंट और 53 आर्म रेजिमेंट और 54 आर्म रेजिमेंट को कौन सा मानक प्रदान किए हैं? तो इनके द्वारा जो मानक प्रदान किया गया है इन्हें राष्ट्रपति मानक प्रदान किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील में किसे मार्कस ट्राइजो की जगह ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ब्राजील में किसे मार्कस ट्राइजो की जगह ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ को इसमें चुना गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये श्रीकांत वेंकटचारी को इसमें नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले कौन व्यक्ति बने हैं? तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं? तो ये आयरन मैन कृष्ण प्रकाश बने हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलाई लामा ने किसको बौद्ध धर्म में तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बताया? तो दलाई लामा में किसको बौद्ध धर्म में तीसरा सबसे बड़ा विश्व धर्मगुरु बताया है? तो ये अमेरिका में जन्मे मंगोलियाई लड़के को इसमें धर्मगुरु बताया है सबसे बड़ा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कौन करेगा? तो उत्तराखंड पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कौन करेगा? तो ये रामनगर करेगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना सुशिंद्रन ने AFI इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 में 100 मीटर के फाइनल में किसको हराया? तो इसमें अर्चना सुशिंद्रन जो AFI इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में 100 मीटर फाइनल में किसको हराया? तो इसमें हिमा दास को हराया। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम
किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये लियोनेल मेसी के नाम पर ही रखा गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी देवी ने 33वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत सेवर क्या जीता है? तो भवानी देवी ने 33वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत सेवर क्या जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड जीता गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है? तो किस खिलाड़ी के द्वारा अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया गया है? तो ये लियोनेल मेसी के द्वारा 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IAEA बोर्ड ने 4 साल के लिए महानिदेशक के रूप में किसे को फिर से नियुक्ति की है? तो IAEA बोर्ड ने 4 साल के लिए महानिदेशक के रूप में किसको फिर से नियुक्ति की है? तो ये मारियाना ग्रांसी को नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सेबी के पूर्व अध्यक्ष UK सिन्हा और बिजनेस लीडर दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ये NDTV के द्वारा ये नियुक्त किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा ये उपकरण लॉन्च किया गया है, जिसमें जो ये शोधकर्ता है ये 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए एक सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नंदी हिल पर 2.93 किलोमीटर रोपवे का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नंदी हिल पर 2.93 किलोमीटर रोपवे का शिलान्यास किया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा ये किया गया है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए आपदा तैयारी में सुधार के लिए $108 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो ये विश्व बैंक ने ये असम राज्य के लिए आपदा तैयारी में सुधार के लिए $108 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी सुन हम जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।